तो आज हम देखेंगे इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन जिसके ऊपर m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, और फिर देखेंगे कि इस m मास के ऊपर कितना फोर्सेस लग रहा है और वो फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होता है। इन चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए m मास का ऑब्जेक्ट है, देखिए इससे पहले भी समझ आ जा चुका है और आज भी मैं समझा रहा हूँ कि इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आज मैं दो तरीके बताता हूँ आपको। एक तो आसान है और एक आसान है और दूसरा वाला परेशान है। पहला वाला आसान है, दूसरा वाला परेशान है। परेशान मतलब सर दैट मीन्स, और इसका मतलब क्या होगा सर? आसान है का मतलब आसान है कब होगा? जब हम इग्नोर करेंगे किसको? उन चीज़ों को जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, तब क्या होगा? आसान होगा। और परेशान है तो क्यों परेशान है? तो हम जब इग्नोर नहीं कर पाएंगे, उनको भी क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। तो आसान कब है? जब इग्नोर करेंगे, और परेशान है कब? जब ऑब्जर्व करेंगे। वो आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा आप लाइफ के सिस्टम को हैंग करवा रहे हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, ना कि साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। हम फिज़िक्स पढ़ने आए हैं, इंक्लाइंड प्लेन पढ़ने आए हैं, जो हमारे लिए एक टफ समस्या बन चुका है। आज के जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या? इंक्लाइंड प्लेन नहीं आ रहा है। इंक्लाइंड प्लेन जिनसे भी मिलिए, हर एक तीसरा व्यक्ति जो फिज़िक्स पढ़ रहा है, इंक्लाइंड प्लेन नहीं आ रहा है। हर चौथा व्यक्ति इंक्लाइंड प्लेन नहीं आ रहा है। हमारे पास तो टोटल 6 ही व्यक्ति हैं, तो सबको इंक्लाइंड प्लेन नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि आज तरीका ही मैंने चेंज कर दिया पढ़ाने का। मैंने सोचा चेंज करते हैं, समझते हैं क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन की कहानी। मैंने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ है, मैं मल्टीपल चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए मैं परेशान रहता हूँ। ठीक है, आसान कब होगी वो प्रॉब्लम? तो जब मैं इग्नोर कर दूँगा। सेम टू सेम है। मैं अपने साथ अपने आप को समझा कि मुझे कैसे ऑब्जर्व करके इसको आसान करना चाहिए। तो मैं इस प्लेन को, इस चीज़ को अगर मैं समझूं, तो मैंने पहला सिस्टम ये अपनाया कि समझा कि आखिर प्रॉब्लम आ कर रही है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप जब इस इंक्लाइंड प्लेन को पकड़ रहे हो, तो इंक्लाइंड प्लेन पकड़ते हुए आपको ये नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है? क्यों ये टफ हो रहा है? इसका मेन कारण कि आप ऑब्जर्व ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हो एक समय पे, जो मुझे नज़र आ रहा है। आसान क्या होगा? जब मैं इग्नोर कर दूंगा। अब आप कहेंगे रामायण बतियाना बंद करिए, सीधा सीधे समझाइए। आसान है, परेशान है, तो कौन सा पहले हम लोग करें, परेशान वाला कि आसान वाला? तो आप कहेंगे बहुत दिन से परेशान है, तो है आसान वाला कौन तरीका बताइए। देखिए ट्राई करते हैं। मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट चांस फिर आएगा कि हम कल फिर, अगर मान लीजिए आज नहीं आया तो फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर कोई दूसरा दिमाग लगा के आया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पुनः बोल दे रहा हूँ इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप लोग यहाँ तक मेरे साथ आए हैं कि तीसरी बार हम लोग इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स तीसरी बार एक ही टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो यह मेरे लिए भी बड़ी बात है और आपके लिए भी बड़ी बात है कि आप पेशेंस के साथ मेरे ऊपर विश्वास रख रहे हैं कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ, और आज नहीं तो कल सिखाऊँगा। ठीक है, तो भरोसा रखिए, मैं अपना 100% दूंगा। हर पार्ट के अंदर मैं सोचता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें अननोन रह जा रही हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं हर पॉइंट पे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए खड़ा हूँ। ये मत सोचिए कि कुछ भी अगर आप 4 बार पूछेंगे 10 बार, मैं 10 वीडियो क्या 100 वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पे तैयार हूँ, लेकिन वो तभी संभव है जब आपका मेरे ऊपर विश्वास रहेगा। मुझे अपने ऊपर आप लोगों की वजह से विश्वास डेवलप होता है कि आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया, तो गुस्सा नहीं आता, मुझे ये समझ में आता है कि आप विश्वास करेंगे। हाँ, मुझे आप नेक्स्ट मौका देंगे। तो अगर आप मुझे नेक्स्ट मौका देंगे तो मैं ज़रूर अच्छा करने का प्रयास करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर इस बार भी नहीं समझ में आया तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो हो सकता है और आसान लेके आऊँ। इसके बाद जब मैं आऊँगा तो अगली बार और हो सकता है आसान आए। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं, मैं परेशान नहीं, आप मत होइएगा। ठीक है, मुझे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि गेम अभी छोटा थोड़ी ना, अभी हम लोग को बड़ा गेम खेलना है। और बड़ा गेम तभी खेला जा सकता है जब आपको मेरे ऊपर विश्वास होगा, मुझे आपके ऊपर विश्वास होगा।
बेस्ट ओपिनियन दीजिए, रिव्यू आपका बेटर होना चाहिए। अगर मैं सही तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ तो भी आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मुझे बताइए कि नहीं तरीके से आ रहा है। मुझे अच्छा लगा 3 दिन से, भले मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान रहा कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप इस चीज़ को मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया और ऑनेस्टली रूप से बोल रहे हैं। अच्छी बात ही है। तो जहाँ पे ना आए एकदम बेझिझक बोलिए, मैं इससे भी बेटर करके लेके आऊँगा। ठीक है, ओके। तो अब बात ज़्यादा कर लिए, समझाते हैं। तो सबसे पहले आसान वाला समझाते हैं, आसान वाला कि इंक्लाइन प्लेन पे करते कैसे हैं। हम भूल जाते हैं मोह माया को, अगर सब कुछ भूल जाए, हम भूल जाएं कि क्या है क्या नहीं है। हम बस ये जानते हैं कि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का सेंटर होगा। यस सर, होगा, सेंटर होगा भाई। तो सेंटर होगा तो ये सेंटर 2 एक्सिस के अंदर अलॉन्ग के, मतलब 2 एक्सिस के थ्रू चल रहा होगा। मतलब ये सेंटर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। एक तो होगा एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। आप जानते हो इसको, क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्रॉस सेक्शन? याद आ रहा है आपको? अनुप्रस्थ काट। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है? कोई भी है तो उसका सेंटर लेते हैं और सेंटर से हम लोग एरिया जब फाइंड करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं। यही तो होता है क्रॉस सेक्शन, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कितना एरिया है, एक पार्ट है, और वाई एक्सिस पे कितना है। यानी कोई भी पार्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर होगा, इतना तो क्लियर है ना भाई। और सेंटर होगा तो 2 एक्सिस तो अपने आप आ जाएंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक सर। तो पहला काम हमने किया आसान वाले में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बांट दिया। अब मुझे क्या पता है सर? मुझे ये पता है कि ये जो ब्लॉक है, अगर ये रखा हुआ है किसी प्लेन के ऊपर जिसका मास m है, तो ये अपने m मास के कारण इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। और जब ये फोर्स लगाएगा तो ये इंक्लाइन प्लेन इसके परपेंडिकुलर, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगा रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा। ओके, इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है सर। आगे m मास है भाई, तो पृथ्वी तो यही तो चाह रही है कि भाई कोई मास वाली बॉडी है, पृथ्वी खींचने के लिए तो हमेशा तैयार है। तो पृथ्वी का काम ही है ये खींच के नीचे रखना। आप आसमान में उड़ रहे हो तो तुरंत आपको डाउन टू अर्थ लेके आएगी। ठीक है ना, अच्छा काम करती है। तो इंक्लाइंड प्लेन को फिर ये कहाँ पे m मास के कारण कहाँ खींच रही होगी? नीचे खींच रही होगी। हाँ सर, बिल्कुल खींच रही होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? mg होगा। w लिखो, mg लिखो, बात से एक ही है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये तुमने बोला था ये क्या है? x एक्सिस है। ये तुमने बोला था ये क्या है? ये पूरा का पूरा y एक्सिस है कि नहीं है? y एक्सिस है। हाँ सर है। अब क्या मैं ये ध्यान देंगे, अगर मैं इस पूरे पोर्शन को देखूं तो ये जो mg है इस y के साथ कोई एंगल बना रहा है। लेट एज्यूम दैट इट इज थीटा। मैं मान लेता हूं कि ये क्या है? थीटा है। तो अगर कोई फोर्स, कोई भी फोर्स छोड़ो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी सरफेस, किसी भी एक्सिस के साथ, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, किसी भी एक्सिस के साथ यदि कोई एंगल बना रहा है तो इसके कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। मैं इसको फर्दर ऐसे लेके आता हूँ, देखना ध्यान से मैं कैसे लेके आता हूँ। इसको इतने को उठा के मैं बनाता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस इधर कर लेता हूँ, ध्यान देना। ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, और देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके साथ क्या बना रहा है? mg है। और ये क्या बना रहा है? तो ये बना रहा है थीटा एंगल। देख लो, कहानी खत्म। ये उठाया, ये मूव करा के ये कर लिया मैंने mg। ये y के साथ थीटा बना रहा है ना, थीटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर ये y के साथ थीटा कोण बना रहा है तो ये mg जिसके साथ थीटा कोण बनाता है उसका क्या हो जाता है? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आएगा। यस सर, बिल्कुल। अच्छा, और जिसके साथ नहीं बना रहा है वो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? ये इस वाले पे क्या लग रहा होगा? इस वाले पे लग रहा होगा mg sin क्या बोलते हैं? mg cos थीटा, और ये क्या लग रहा होगा? mg sin थीटा। क्लियर? यानी इस mg के कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। एक सर इस डायरेक्शन में, एक नीचे वाले डायरेक्शन में। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। अभी कोई दिक्कत? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या लिया? ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये देखो ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक के क्रॉस सेक्शन होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्रॉस सेक्शन होंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से 2 लाइनें मैं खींच सकता हूँ? बिल्कुल खींच सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये इसकी एक्सिस हो गई, यही तो इसकी एक्सिस होगी भाई,
बिल्कुल होगी। अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास ऐसे नाचेगा, तो क्या एक्सिस नाचेगा कि नहीं नाचेगा? तो वही तो मैंने उठा के यहाँ पे रखा, तो ये हो गया। भाई इसमें मत कंफ्यूज होना कि अभी अभी ये आप सोच रहे हो कि x कहाँ से आ गया, y कहाँ से आ गया। तो फिर आप थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाओ कि कोई भी आप कहाँ से लोगे, उसका कुछ तो लोगे, ओरिजिन तो लोगे कि नहीं लोगे, उसको बताने के लिए ओरिजिन लोगे कि नहीं लोगे। तो वो ओरिजिन तो ही है उसका सेंटर ऑफ मास। भाई कुछ नहीं है वो सेंटर, ये एक्सिस कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा मानता हूँ सेंटर होगा तो सेंटर से मैं दो एक्सिस परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दूंगा तो वही क्या होता है, क्वाड्रेंट। क्या कहीं पे क्वाड्रेंट का कोई या कोई भी ऐसा रूल दिया गया था क्या कि वर्टिकल नहीं हो सकता? तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बस यही होता है कि एक को आप ओरिजिन मानो, ये ऐसे खींच दो, ये ऐसे खींच दो, तो भी क्या होगा, ओरिजिन ही होगा, तो भी ये 4 क्वाड्रेंट ही आएंगे। आए बात समझे? तो आई थिंक परपेंडिकुलर होने चाहिए, कहानी खत्म। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। जब मैंने खींचा ऐसे तो देखा मैंने mg किसके साथ बना रहा है, y के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो काम खत्म। आई थिंक इज दैट क्लियर? आसान है। mg का आपने 2 कंपोनेंट तोड़ लिया। एक तो क्या हो रहा है, एक इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर ब्लॉक क्या नीचे तो मूव करेगा नहीं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो गया। और mg sin थीटा ही क्या करा रहा होगा, इसको मूव करा रहा होगा, है कि नहीं है? यानी mg sin थीटा और ये इधर मूव कर रहा होगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा, कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स मान लेता हूँ, या फिर वो लगेगा ना। तो पूछ देता है कभी कभी एक्सीलरेशन कितना होगा, तो mg sin थीटा ऐसे रहेगा और f इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, यम में, क्योंकि भाई इधर मूव कर रहा है तो इधर के साइड में ही तो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वाला इधर जितना मूव कर रहा होगा इधर इतना फ्रिक्शन लग रहा होगा, दैट मीन्स ये होगा। अभी मैं फिलहाल में ये मान लेता हूँ कि क्या हो रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, ये भी मैं केसेस बता चुका हूँ, बॉडी रेस्ट पे है तो ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स बराबर होंगे। मैं ये क्या मान रहा हूँ, यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि y में क्या है, y में इक्विलिब्रियम में है, x में भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो mg sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, f के। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम में, और यम में यम से यम कट गया तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, g sin थीटा। दैट मीन्स ये बॉडी कितने के एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करेगी, यदि यह फट जाए तो, या उसको छोड़ दो, एक्सीलरेशन कितना हो रहा होगा, g sin थीटा। ठीक है, बिल्कुल, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कम आसान वाले में देख लिया मैंने, क्या करना था फिर से समझा दो, एक बार पुनः देख लिया जा रहा है, एक बार पुनः, जादू नहीं किया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। इसमें कुछ भी जादू टाइप में नहीं किया गया है, इसीलिए इसीलिए लाइव बना रहा हूँ, कहीं आपको चीटिंग ना लगे। ठीक है, ये रहा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये क्या हो जाएगा, इसका एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, खत्म, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस ये नॉर्मल जो लग रहा होगा, एक नॉर्मल फोर्स क्योंकि इसके ऊपर रखा है, तो नॉर्मल फोर्स में कन्फ्यूजन नहीं है सर। ये वाला इधर mg नीचे की ओर लग रहा होगा, बिल्कुल नीचे की ओर लग रहा होगा, बिल्कुल सर। और ये mg इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। भाई थीटा इसके साथ भी बना सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ थीटा बना रहा है, मैंने पलट के रखा तो ये मुझे मिल जाएगा, एक वेक्टर का रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले पे क्या मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इसके साथ बना रहा है तो ये mg cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब आपको कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है, ओके, अब आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको रिजोल्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर, अब कोई दिक्कत नो सर। तो आसान वाला कॉन्सेप्ट ये था, आसान वाला कॉन्सेप्ट ये था, ठीक है। अब परेशान वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमको ये देखो, मैंने इग्नोर कर दिया कि ये ब्लॉक यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा होगा, मैंने सब इग्नोर कर दिया। जब मैंने इग्नोर कर दिया तो आसान हो गया वो। लेकिन भाई परेशान वाले में भी जाना पड़ता है, परेशान वाले में भी जाना पड़ता है, क्यों जाना पड़ता है उसको समझते हैं, ठीक है। तो आसान वाला तो हो गया, अब परेशान वाला भी देख लेते हैं। और पूरा विश्वास करिए आज 100% समझना पड़ेगा आपको, तो दिमाग को थोड़ा अवेक कर लीजिए, जगा लीजिए, क्योंकि एक बार पुनः मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखें। हाँ, एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप ये देखने के बाद फर्दर पिछले वीडियो पे जाइए, शुरुआत से वीडियोस को देखिए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में, भाई मैं ही तो बोल रहा हूँ उसमें। और थोड़ा स्पीड क्या रहेगी, यही तो यही रहेगा ना कि बहुत ज़्यादा रहेगा। अरे मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, टेंशन मत लीजिए, आप करवा लीजिएगा, 1.5-2 पे कर लीजिएगा। स्पीड बूस्ट अप करके उसको रीगेन करिएगा इन दोनों इंक्लाइंड प्लेन वाले को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी कन्फ्यूज़न रहे।
आप कहेंगे सर बथिया बहुत रहे हैं, आज पढ़ाने का मूड नहीं है लग रहा। नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। एक सेकेंड, परेशान वाला है तो परेशान तो करेगा ही है। अब ये वाली कहानी क्या बनती है, इस वाली कहानी में ये कहता है कि अब एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करूंगा मैं, परेशान होने वाला हूँ मैं, देखता हूँ कितना परेशान। तो सबसे पहला इंक्लाइंड प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल थीटा बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, तो ये कितना बनाएगा 90, तो ये कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। इसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़ा और बड़ा बनाइए सर, नहीं तो माउज गाउज कर देंगे तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा, तो फिर कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कुछ तो आप गुस्साएंगे, ये होंगे वो होंगे, कुछ नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा बड़ा बनाते हैं, अब ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो पहाड़िया टाइप में लगेगा, गड़बड़ा जाएगा। ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। हाँ अभी सही है सर, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब मैं ये ऐसे रख दिया, ठीक है ना, ब्लॉक एकदम चिपक के रखा गया है। तो इन ब्लॉक को बड़ा बना दीजिए, जब पहाड़िया रखे। अच्छा ठीक है, ब्लॉक को बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक, ओके। हाँ अभी सही है सर। ये सेंटर, अब सेंटर से ये वाली लाइन ऐसे पास कर रही है, ये एक्स एक्सिस, ये क्या होगी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। हाँ सर अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अभी टेंशन नहीं लेते हम लोग। अब यहाँ से एक mg लग रहा होगा, बिल्कुल सर, और ये क्या होगा नॉर्मल होगा। हाँ सर ये भी ठीक है। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा नॉर्मल, ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें तो आप लोग स्मार्ट हैं। ये नॉर्मल लग रहा होगा, ये mg लग रहा है, इसमें तो आप एकदम टेंशन नहीं ले रहे हैं। टेंशन ससुरा यहाँ पे हो रहा है, उसी को क्लियर करने आए हैं। हाँ तो अभी क्लियर करते हैं, चलिए क्लियर करते हैं हम लोग। क्लियर किया जाए, बिल्कुल सर, क्लियर बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। अच्छा ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए। मैं अगर इस लाइन को बढ़ाऊँ, इस लाइन को बढ़ाऊँ, ध्यान दीजिएगा, मैं इस लाइन को बढ़ाऊं तो क्या ये सेम टू सेम इस लाइन के बराबर है कि नहीं है। ये वाली लाइन अगर मैं इसके ऐसे बढ़ाऊं, ये वाली, ध्यान देंगे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो ये वाली लाइन के पैरेलल है। सुनना है, ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, हाँ सर बिल्कुल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये मेरा मार्कर को देखते जाएगा, क्या ये जेड वाला साइन बनाया कि नहीं बनाया, क्या ये जेड वाला साइन बनाया कि नहीं बनाया, बनाया सर। अब ये जेड वाला साइन बनाया तो आप ये देखिएगा, अगर ये दो लाइन है, ऐसे मैं कर रहा हूँ और एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब जेड वाला पहले साइन बनाओ, फिर बाद में गेम खेलेंगे हम लोग। ये रहा जेड वाला साइन, जेड वाला साइन बनाऊँ मैं अगर, तो जेड वाले साइन में अगर ये थीटा है तो ये क्या होता है थीटा होता है, ये थीटा तो ये थीटा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ये वाला 90 माइनस थीटा। ये सब आता है आपको, बिल्कुल आता है सर। थोड़ा ऑब्जर्व करना कहाँ कहाँ के एंगल सेम सेम आ रहे हैं। देखो ये अगर मैं इसको पलट के रखूँ ऐसे टाइप में, अच्छा ऐसे पलट दूँ, ऐसे पलट दो या ऐसे पलट दो, तो अगर ऐसे ही पलट देते हो, या सॉरी ऐसे पलट देते हो, पलटना कैसे है वैसे, पलटना ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे पलट दो या ऐसे पलट दो, बात एक ही है। ऐसे जेड बस देखो, तो जेड के कोने वाले को ऑब्जर्व करो, तो ये रहा जेड, ये मान लो ये वाला पोर्शन, ये ऐसे मूव है तो इधर मान लो, ये वाला इधर है तो इधर मान लो। ये कह रहा है कोने में सर क्या बन रहा है, सर कोने में यहाँ पे क्या बन रहा है थीटा, तो क्या बताइए, ध्यान से देखिएगा, ये थीटा बन रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, तो ये इधर आएगा, ऐसे ही होगा। हाँ सर ये ऐसे, ठीक, ध्यान से देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जहाँ पे बन रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर कहाँ बना लिया तुमने, देखो यहाँ बना लिया मैंने 90 माइनस थीटा बना लिया। हाँ ये 90 माइनस थीटा होगा। देखो ये 90 माइनस थीटा है, तो एक बात बताओ, थोड़ा ऑब्जर्व करना, थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये 90 माइनस थीटा बनेगा,
ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा। ऑब्जर्व करो, टेंशन मत लो, पहला काम तो ये करो, ठीक है। पहला काम ये करो कि ये वाला 90 माइनस थीटा तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, इसमें अभी दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अच्छा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये वाला 90 माइनस थीटा हुआ है। देखो हम, तुम लोग सोच क्या रहे हो, तुम लोग सोच ये रहे हो कि लाइन ऐसे गई है, तो तुम लोग सोच रहे हो कि हाई वाला तो 90 पे आया है, हाई वाला 90 पे आया है, तो यहाँ 90 माइनस थीटा या यहाँ पे क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा नहीं, यहाँ पे तो 90 होना चाहिए, क्योंकि इधर अगर देखा जाए तो ये क्या बनाएगा 90, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ये वाला यहाँ 90 बनेगा, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। बेवकूफ़ वाला सोचना बंद करो। हम इस लाइन वाले एक्सिस में क्या ले रहे हैं, हम लाइन ऑफ एक्सिस ये वाला ले रहे हैं, एक्स वाला, ऐसे ले रहे हैं भाई, ऐसे ले रहे हैं, ये वाली लाइन नहीं ले रहे हैं। अगर ये लेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 90 होगा, लेकिन ये पूरा नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। इसको लेने का मतलब ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 90 माइनस थीटा तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा। सर कैसे 90 माइनस थीटा कर दिया आपने, इसको 90 माइनस थीटा कैसे कर दिया, देखो बोलो तो बता दें। देखो ये वाली लाइन अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, ऐसे इस लाइन को बढ़ा दूँ, देखना ध्यान से, तो ये जेड बना दूँ मैं, देखना बना कि नहीं बना। देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे जो बन रहा है यहाँ पे, क्या वहां पे बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को। ये 90 माइनस थीटा, तो आप सोच रहे हैं यहाँ कैसे 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। चलिए और एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा, इसको और आसान करने के लिए मैं प्रयास क्या करता हूँ, देखिएगा इस पूरे प्लेन के अंदर, इस पूरे फिगर के अंदर मैंने ना अपने मन से ऑब्जर्व किया, अगर मैं इस चीज़ को विजुलाइज करा पाऊँ आपको, तो मैंने देखा ना कि 2 पेयर है समांतर रेखाओं के और इंक्लाइन लाइन के। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। देखिएगा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल लाइन है, तो आसानी से समझ आ रहा हूँ मैं। इन दोनों को मैं उठा के ऐसे रख दे रहा हूँ, रख दिया मैंने, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई। मैंने क्या किया, mg वाला ये इधर हो जाएगा कंपोनेंट, और ये वाला इधर हो जाएगा। ये mg वाली लाइन ऊपर चली गई, ये आगे। अब एक तिरछी रेखा, ध्यान देंगे जब मैं इसको ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो एक तिरछी रेखा ऐसे कट कर रही है। इफ़ यू सी, देखिए ये वाली लाइन कट कर रही है ना, ये कुछ ऐसे कट कर रही है। ये ऐसे लेके जब मैं आया तो ये कुछ ऐसे कट कर रही है। देखिए फिर से ध्यान देंगे, ये वाली लाइन पैरेलल है, इनको उठा के जब मैं लाऊंगा तो ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, ऊपर वाली जाएगी, तो कुछ ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऊपर जब जाएंगी तो क्या कर रही हैं ये एक्चुअल में यहाँ पे कितना एंगल बना रही हैं, इसको ध्यान देंगे। इसको अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे बना रहा है ये बना रहा है 90 माइनस थीटा, हाँ या ना। देखिए मैं इसी को उठा के लेके आऊँगा तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा बनेगा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, थोड़ा सा मैं लाइन को बढ़ाता हूँ, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। ये पहला पेयर है, फर्स्ट है, 2 है, अभी पहला आप देख लीजिएगा। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो 100% श्योर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, यानी यही वाला एंगल। ध्यान देंगे, देखिए मैं किसको उठा के ले आया हूँ, यहाँ पे ना उसको भूल जाता हूँ मैं। देखिए अगर मैं संगत कोण की बात कर रहा हूँ, ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है कि नहीं है, आप लोगों को बेसिक लेवल पे इतना समझना है, तो बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। ये संगत कोण है, तो मैं अगर उठा के लाऊंगा तो क्या होगा सर, लाइन के इस पार ऊपर की ओर, लाइन के इस पार, देखो ये लाइन के इस पार है और ऊपर की ओर, तो इधर भी आऊँगा मैं तो लाइन के इस पार और ऊपर की ओर, यानी दैट मीन्स यहाँ पे ऊपर की ओर इस ओर क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसको मुड़ा के फिर से वहीं पे रखूँ तो मुझे नज़र आएगा कि ये वाला फिर से ये मेरा 90 माइनस थीटा यहाँ पे आ रहा होगा। मुड़ा के देख लो, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा। ओके, दिमाग कम लगाइएगा, पहले ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूँ। ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 100% श्योर है। क्यों होगा, क्योंकि अभी देख लीजिए ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण के नाते होगा। देखो ये लाइन के ऊपर बन रहा है तो ये भी लाइन के ऊपर बनेगा। हाँ, इधर जो बनेगा कोण, मान लेता हूँ यहाँ पे जो भी कोण बन रहा होगा, यहाँ पे थीटा बनेगा या जो भी बनेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बन रहा होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना बन रहा होगा, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता, तो मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ।
तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये क्या होगा, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90, संगत कोण के नाते होगा कि नहीं होगा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 हो गया। ओके ओके सर, फर्स्ट पेयर से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा। क्यों होगा, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अब सेकेंड पेयर लेते हैं हम लोग। सेकेंड पेयर एकदम अच्छे से देखते रहिएगा, 100% आएगा। सेकेंड पेयर क्या है पैरेलल लाइन का, तो ध्यान देंगे अगर मैं इस लाइन को देखूं, ये वाली जो मेरी एक्स एक्सिस वाली है, और इस प्लेन वाली लाइन को देखूं मैं, ये वाली लाइन, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल है। कौन कौन सी सर, एक तो एक्स वाली और एक तो ये वाली लाइन। ओके अच्छा, अब हो क्या रहा है, इन दोनों प्लेन को भी क्या कर रहा है, एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा कट कर रही है, यानी ऐसे कट कर रही है, कट कर रही है। तो कट कर रही है तो यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ पे इसके कोण है, जस्ट जब ये कट कर रही है तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 90 माइनस थीटा, तो यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर होगा। अब 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो रहा है भाई, ध्यान देना है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, तो ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा अब क्या करूँ सर, ये 90 माइनस थीटा हो गया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो और कौन कौन सा 90 माइनस थीटा होगा सर, यहाँ वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ वाला लाइन के ऊपर है तो लाइन के ऊपर 90 माइनस थीटा होगा, यहाँ भी 90 माइनस थीटा होगा। सर उससे मुझे क्या लेना देना, 90 माइनस थीटा मेरा यहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने अभी जस्ट इससे पहले बताया था, तो 90 माइनस थीटा आप कन्फ्यूज हो रहे थे कि 90 माइनस थीटा कैसे होगा, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो एक बात बताइए, ये भी तो 90 माइनस थीटा होगा, हाँ या ना, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, हाँ सर ये भी 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। समझना ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाला 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो इसके कोने वाला भी 90 माइनस थीटा, हाँ बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नो सर, बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, एक तीसरी लाइन इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना, यही लाइन है ये, मैं इसके परपेंडिकुलर कर रहा हूँ, पैरेलल, ये ऐसे लाइन ड्रॉ किया मैंने। ये जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये वाली जो लाइन है वो तो 100% क्या है, 90 है, बिल्कुल है सर। ये वाली क्या है, 90 है, ये वाली 90 है। अच्छा थोड़ा देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले कोण को देखो ध्यान से, ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को, अब मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को ले रहा हूँ, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, एक्स एक्सिस वाली और ये वाली पैरेलल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, हाँ सर है पैरेलल, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, बिल्कुल सर काट रही है, जेड भी बना रही है, देखिए प्रॉपर जेड भी बना रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण के नाते क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया 90 हो गया, ये क्या हो गया 90 हो गया। तो अब बताओ क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है सर एक ट्राइंगल। क्या कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एक ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल, एक 90 माइनस थीटा इसका एंगल, एक है 90, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, थीटा बनेगा, चेक कर लो। अब इतना तो कर ही सकते हो, मैं वाई मान लूँ तो भी तो क्या मिलेगा मुझे, थीटा मिलेगा, ये तो मैं चेक कर चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या बन गया मेरा, थीटा। अब इस एम जी के मैं दो कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो निकल जाएंगे, अगर ये थीटा है तो फिर बाकी तो निकाल लोगे ना। इज दैट क्लियर, यस आर नो। यस सर, आई थिंक अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं पुनः बना लूँगा, पुनः कराऊंगा, फिर से एक बार फिर से देख लो। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। लोचा लंबा है, मैंने बोला ना परेशान होंगे, लेकिन ऑब्जर्व किया हमने, तो ऑब्जर्व किया तो आसानी से होगा नहीं। अब सब ऑब्जर्व कर लिया तो एक बार इजी वे में करते हैं। यहाँ पे थीटा कैसे आ रहा था, ये प्रॉब्लम थी ना, अब समझ में आ गया। अब जब अगर ये थीटा है तो ये लंब हो गया, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, नॉर्मल तो पता ही है, तो मैं यहाँ से इसका मान निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस वाले का, सॉरी ये वाला एंगल, ये वाला निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया, आपका परेशानी वाली भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब मैं इसको पुनः एक बार करता हूँ, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ मैं इसको, फिर से एक बार करता हूँ, मेरे साथ आप प्रयास करिएगा करने का, थोड़ा सोचते हैं हम लोग। ओके चलिए, तो ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैं बॉक्स रखता हूँ। बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको एक बार समझ लें। देखिए एक बार समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि थीटा यहाँ पे जो बनता है वहाँ पे भी वही बनता है। अब जैसे एक बार थ्योरम प्रूव हो जाती है तो बार बार हम उसका यूज़ करते हैं, बार बार थ्योरम थोड़ी ना प्रूव करते हैं, उसका यूज़ करके हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्यों परेशान हैं,
ताकि एक बार मैंने प्रूफ कर दिया थीटा आपके समझ में आ गया थीटा, तो आप दिमाग में रखेंगे कि यहाँ पे अगर थीटा बनता है तो वहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन से ये जा रहा है एक्स एक्सिस, सॉरी सेंटर था, और यहाँ से आ रहा है मेरा वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस, और यहाँ से निकल रहा है मेरा एम जी नीचे की ओर। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ओके, मैंने इससे बोला ब्लॉक से भी पहले आप ये देखो, ये थीटा है, ये तो 100% 90 होगा, इसमें तो कोई नहीं ना शक वाला है। अब भाई इसमें है तो भाई क्या किया जा सकता है, बहुत दुख है हमें आपके लिए, क्योंकि किया भी क्या जा सकता है। अब इसके बाद कुछ सब खत्म है, 11 है 12 है, अब उसके बाद समझ लीजिए आप लोग प्रिंसिपल है कि स्कूल खोलिए, कहानी ख़त्म। क्योंकि जब आपको ये नहीं समझ में आएगा 90 वाला, तो ये वही लोग प्रिंसिपल बन पाएंगे जिनको ये नहीं पता कि 90 एंगल ऐसे भी बनता है। समझ रहा हूँ मैं, अब आपके मन में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, लेकिन आप हमसे कह नहीं सकते। चलिए देखिएगा, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला क्या है, सॉरी ये भी वाई एक्सिस ही है, ये वाला एक्स एक्सिस है। तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा। मैंने कहा कि बस देखो इसके अंदर कितनी पैरेलल लाइंस का पेयर है। इसमें सर दो पैरेलल लाइंस का पेयर है, एक तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, देखो ये दोनों पैरेलल हैं आपस में और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। उसी तरीके से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ना। अब अगर ऐसा है तो फिर यही तो गेम है। गेम में क्या है कि संगत कोण और अल्टरनेट एंगल को देखना है। अब ध्यान देना, अगर मैं नीचे ला रहा हूँ तो ये देखो, ये एक लाइन है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ, इसको और आगे बढ़ाऊँ, फर्दर और आगे बढ़ाऊँ, तो तुम्हें ये दिखाई देगा कि इसको पलट के रखूँ तो ये लाइन के इस आगे, लाइन के नीचे नहीं, लाइन के बाद नहीं, लाइन के आगे, तो ये रहा लाइन, ये भी लाइन और इस लाइन के आगे दोनों एंगल जो होंगे संगत कोण के नाते क्या होंगे, बराबर। इस लाइन के भी आगे और इस लाइन के आगे की जो कोण होंगे वो क्या होंगे, बराबर। और इसी ओर के तो इसी ओर के, उस ओर के नहीं। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा ना, बिल्कुल होगा। और ये क्या होगा, 90। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। नहीं आ रहा है भाई तो तुरंत बताना। हम ये नहीं कह रहे कि अभी भी अगर दिक्कत है तो नहीं बता सकते। तो पहला केस खत्म, फर्स्ट केस के अंदर आपने एक पैरेलल लाइंस का खेल खत्म कर दिया, यहाँ पे 90 माइनस थीटा ले लिया। अच्छा, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। देखिए ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग इंक्लाइंड प्लेन यानी उस सरफेस के अलॉन्ग खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली 100% पैरेलल होने वाली है, नो डाउट। ओके सर, अच्छी बात है। अब अगर मैं देखूंगा तो अगर मैं पाऊंगा यहाँ पे कि ये वाली लाइन ऐसे गई है, ये वाली लाइन ऐसे गई है, ये ऐसे कुछ जा रहा है, ड्रॉ हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, बिल्कुल होगा सर 90 माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला 90 माइनस थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा हो गया। अब मुझे और कहीं नहीं देखना है, एक बार यहाँ से 90 माइनस थीटा उठा के यहाँ पे रख दिया और अगली बार इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करके ये 90 माइनस थीटा कर लिया। अब अगली बार मैं क्या करूँगा, तो अगली बार इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सेम टू सेम कर लो पैरेलल। तो फिर अब मुझे तीसरी वाली पेयर मिल गया। सेकेंड में से भी आपने क्या कर लिया, 90 माइनस थीटा कर लिया, बिल्कुल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थर्ड वाली ले रहा हूँ, थर्ड वाले लाइन को देखो, यानी थर्ड बार पैरेलल लाइन्स आ रही है, तो थर्ड बार ये लाइन पैरेलल्स है, ये दोनों पैरेलल्स है, और इन दोनों को कुछ ऐसे कहानी बन रही है, ये लाइन ऐसे बन रही है, ये लाइन भी ऐसे बन रही है, थोड़ा सा सही, ठीक है, और ये वाली लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है, ये लाइन ऐसे, तो ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, तो ये वाली भी 90 माइनस थीटा होगी, तो ये वाली भी 90 माइनस थीटा होगी, और वैसे भी संगत कोण के नाते भी ये 90 माइनस थीटा हो जाएगी, एकांतर कोण के भी नाते क्या हो जाएगी, हो जाएगी, ये शीर्षाभिमुख के नाते हुई है, वर्टिकली अपोजिट के नाते, यहाँ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के नाते भी और अल्टरनेट एंगल के नाते भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। गेम ओवर, बिल्कुल सर, ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, और ये वाली लाइन क्या है सर, ये वाली तो 90 है, कैसे पता, क्योंकि ये सरफेस पे कैसे है, 90 है। भाई नॉर्मल कैसे निकाल रहे हो तुम, 90 पे तो ही निकाल रहे हो, 90 पे, तो ये वाली 90 है, ये वाली 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं सर। कितने पेयर सॉल्व कर रहे हैं, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब कर लोगे तो भाई रिजोल्यूशन और वेक्टर में तो तुम लोग, हम देख रहे हैं बगल में कोचिंग खोल के सिर्फ वेक्टर क्लासेस, इतना क्षमता है, वेक्टर क्लासेस पढ़ा सकते हो। एक का वेक्टर क्लासेस चल रहा होगा, एक का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चल रहा होगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लासेस, एक का
अगर आप देखेंगे तो एक का चलेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्लासेस, तो कई सारी क्लासेस आप चला सकते हो। 6-7 लोग हो, जितने लोग हो सब एक एक क्लास के मास्टर हो सकते हो। अपने अपने बगल में खोल लेना, एक इधर रूम मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। तो वेक्टर वाला कहानी है, कंपोनेंट्स तुम लोग खुद रिजॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक थीटा कहाँ से आ रहा है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो फिजिक्स की ये वाली कहानी तो हो गई ख़त्म। बस प्रयास ये करना कि जितने भी क्वेश्चन हैं इससे पहले वाले जो दिए गए थे उसको सॉल्व करना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अगर समझ गए हो तो एक बार पीछे जाके फिर से देखना, वहाँ भी बड़ा प्रयास किया गया इसी चीज़ को समझाने का। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है, पर अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच कि फिर से बताए। अगर फिर भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताना। अब फाइनली फिर से मैं रिकॉर्डेड में ही सॉल्व करूँगा, लेकिन इस बार तुमको बैठा के यहाँ पे। इस समय टाइम हो रहा है रात का, तो इसलिए रात में तो नहीं बैठाएंगे, दिन में ही रिकॉर्ड करके लेकिन बैठाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये सभी लोग कर लेंगे, ठीक है। कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके डन। थैंक यू वेरी मच।